हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वास्तु एंड ज्योतिष चैनल में स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं आपको ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको गरीबी की ओर ले जाती है। चाहे आप जितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आप गरीब ही रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सी गलतियां हैं जिनको अगर ना किया जाए तो आपके जीवन में धन का जो प्रवाह है वो हमेशा बना रहे। आज की वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपने बर्थ चार्ट के उन घरों को ध्यान रखना है जो जिम्मेदार होते हैं आपके धन लीकेज के। आपके बर्थ चार्ट में दो ऐसे कोने हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है 12वां घर और दूसरा है छठा घर। बर्थ चार्ट का जो 12वां घर है ये आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चों का होता है। आपसे हो जाने वाले खर्चों का, आपके धन का, और जो धन आपसे खर्च होता है उसका भी। पैसा आएगा बट टिकेगा नहीं, वो डिसाइड करता है। आपके बर्थ चार्ट का 12वां घर अगर किसी भी तरह से आपके बर्थ चार्ट का जो 12वां घर है ना तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तब भी आपको लॉस होगा, और एक्टिव नहीं रहेगा तब भी होगा। कई लोगों को शेयर बाज़ार की मार्केट में लॉस होता है, कईयों के पैसे मार्केट में अटक जाता है, घर की बरकत नहीं होती है, जितना कमाओ मानो कुएं में चला जाता जाएगा। तो ये 12वें घर के एक्टिव होने की वजह से होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपके बर्थ चार्ट के जो 12वां घर है ये आपके धन लॉस का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। और यहीं पे एक दूसरा घर आता है, छठा घर। बर्थ चार्ट का जो छठा घर है ये जब एक्टिव होगा, ये जब हाइपर एक्टिव होगा तो क्या करेगा, ये इंसान को उकसाएगा कि खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले लिया जाए। अगर आपकी इनकम 2000 है और खर्चे 5000 है तो आप सोचेंगे 3000 हम कहीं और से जुगाड़ कर लें। खर्चों को पूरा करने के लिए दाएं बाएं कहीं से भी धन का जुगाड़ करवाने के लिए करेगा। ये घर एक्टिव होने पर, ज़्यादा बलशाली होने पर इंसान को कभी पेशेंस नहीं रहने देता है। ऐसे इंसान क्या करेंगे कि जब धन की कमी आएगी इधर से उधर से कहीं से भी उधार लेंगे, कर्जे लेंगे। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया ब्याज में, इसी ब्याज के इंटरेस्ट में फंसते चले जाते हैं। यानी अगर आपके बर्थ चार्ट का छठा और 12वां घर आमने सामने हैं और ये एक्टिव हो गए तो मानिएगा जो धन है वो किस तरह के से खर्च हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, वो आपको नहीं पता चलेगा। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें वो कहीं न कहीं से खर्च हो जाएगा। लोग आपसे कमा लेंगे लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो छठे और 12वें घर को कभी भी एक्टिवेट करने की गलती आपको नहीं करना है। अब आप सोच रहे हैं भाई हमें तो पता ही नहीं कि ये घर एक्टिव कैसे हो गया, तो हमारी लाइफ में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन हमें यह नहीं पता है हमने इसको एक्टिवेट किस तरह से कर लिया। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके घर के वास्तु से होकर निकलता है और दूसरा तरीका आपकी लाइफ स्टाइल से होकर निकलता है। आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले आप अपने घर के वास्तु में दो कोनों का बड़ा ध्यान रखना है। पहला कोना आपके अग्निकोण, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व इसको बोलते हैं, जो साउथ और ईस्ट के बीच में है। ये जो साउथ ईस्ट कोना है ना, ये कोना बहुत ही सेंसिटिव कोना है।
इस कोने में अगर कोई न कोई खराबी होगी तो आपके बर्थ चार्ट के 12वें घर को बड़ी बुरी तरह से एक्टिवेट करता है। तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट चेक करना है कि कहीं आपके घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। टॉयलेट की एनर्जी याद रखिएगा, ये राहु की एनर्जी होती है, ये साउथ इसकी दुश्मन होती है। अगर साउथ में टॉयलेट होगा तो आपका धन जो है ना, वो आप यहाँ से एकदम से फिसलता चला जाएगा। धन का लॉस होगा और बहुत ज़्यादा होगा। आपके घर के साउथ ईस्ट में राहु की एनर्जी और किस तरह से हो सकती है, और हर तरह की गंदगी का अंबार जो है वो राहु है। इवन आपके घर की छत में भी अगर कबाड़ पड़ा हुआ है तो आपके 12वें घर को बुरी तरह से एक्टिवेट कर देगा। घर के साउथ में अगर ब्लू कलर होगा घर के साउथ में, तो ब्लू कलर जो है वो राहु का कलर होता है, नीला रंग, और ये साउथ ईस्ट का दुश्मन है। अब नीला रंग जो है अगर घर के साउथ ईस्ट में होगा तो ये भी आपके धन के फ्लो को बड़ी बुरी तरह से हिट करेगा। आपके घर के साउथ ईस्ट में अगर कोई कोना कटा फटा है, आज का जो मॉडल फ्लैट सिस्टम तैयार होते हैं इसमें चारों कोने बराबर नहीं होते। मॉडर्न आर्किटेक्चर कोनों में कटे फुटे रख देते हैं। साउथ ईस्ट का कटा हुआ भी जो है वो 12वें घर को बुरी तरह से एक्टिवेट करता है। और नॉर्मल केसेस में देखा जाता है कि घर का जो मुख्य द्वार है अगर ये भी साउथ ईस्ट में होगा तो बहुत कम लोगों को सूट करता है। ज़्यादातर लोगों के साथ 12वां घर जो है इससे बुरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। और अगर बात करें आपके छठे घर की ओर, तो छठा घर जो होता है वो कर्जे का घर है। यह कैसे एक्टिवेट होगा? यह एक्टिवेट होगा जो घर आपके घर की उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, इसके खराब होने पर। नॉर्थ दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है। इस दिशा का बैलेंस रहना बड़ा ज़रूरी है। कुबेर की दिशा का हाइपर एक्टिव रहना भी खराब है और इसका दबा रहना भी खराब है। तो पहला पॉइंट ये है कि नॉर्थ कभी कटा फटा नहीं रहना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके घर का जो नॉर्थ है, सबसे बड़ी गड़बड़ी यह होगी कि अगर इस एरिया में पाइप लीकेज, टैंक लीकेज या कोई ऐसी चीज़ है तो नॉर्थ ख़राब हो जाएगा। आपके घर में फर्श जो है वो 2 रंग का अगर है, 2 कलर का है, तो भी आपको नॉर्थ को ख़राब करेगा। और उसकी वजह से आपके बर्थ चार्ट का जो छठा ग्रह है यह पूरी तरह से ट्रिगर हो जाएगा। आपके घर के नॉर्थ में अगर रसोई रहेगी, किचन रहेगा, तो भी आपके नॉर्थ ख़राब होगा। और इसकी वजह से कर्जे का घर एक्टिव हो जाएगा और माहौल ऐसा बन जाएगा कि अब जो मर्जी आप कमाते रहिए, कर्ज लेना ही पड़ेगा। कर्ज के जाल से आप नहीं निकल पाओगे, चाहे जो हो जाए। अब मैं दूसरी बात करूँ आपकी आदतों का, तो आपकी आदतों की भी बहुत बड़ी गलती होती है जो आपको अवॉइड करनी है। देखिए, कोई इंसान जो ये बोले कि मेरी दशा ख़राब थी, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मेरी वो वाली दशा आई तो मेरी ज़िंदगी में खराबी आनी शुरू हो गई। बहुत लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा होता भी है लोगों के साथ। कई लोगों के 7.5, कई लोगों की ढैया, कई लोगों की राहु की दशा, शनि की दशा, ये उनकी लाइफ में खराबी है लेके आती है। लेकिन कॉमन के सभी की लाइफ में क्या होता है कि एक आदत जो एक दिशा में तो सूट कर रही है, वही आदत अब दूसरी दिशा में सूट नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए, जिनकी भी सूर्य की दशा होगी उनको अगर लेट उठने की आदत है तो यहाँ पे सूर्य खराब हो जाएंगे। अब यहाँ उनकी लाइफ में अंधकार लाना शुरू कर देंगे। रोशनी के बजाय राहु की किसी की दशा चल रही है और वो इंसान डिसिप्लिन नहीं है, तो राहु सबसे पहले मंगल की दशा चल रही थी, तब डिसिप्लिन में हो या ना हो फिर भी चल रहा था। लेकिन अब मंगल के बाद राहु की जब दशा आई ना, तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन आप नहीं रहेंगे तो राहु क्या करेंगे? सबसे पहले आपके इनकम को प्रभावित करेंगे,
फिर संचित धन को फिर आपको सबसे बड़ी ध्यान की रखने की ज़रूरत है कि किस ग्रह की दशा चल रही है, उसके अनुसार आपको अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। या आप अपने बर्थ चार्ट को किसी को दिखा के पता कर सकते हैं। और अगर आपको शनि की दशा चल रही है तो आप काम को कल पर टालते चले जाएंगे। 7.5 ही चल रही है, अगर आप कामों को टालते जा रहे हैं तब आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा में आप लोगों से कटे कटे रह रहे हैं, लोगों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी आदत बना रहे हैं कि मुझे अकेले रहना पसंद है, तो फिर आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। मंगल की दशा है, मंगल की दशा में आप भाइयों से, अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहे हैं, आपकी लगातार लोगों से उलझने की आदत बन रही है, तो फिर आपको इस मंगल की दशा में भी धन लाभ से कोई नहीं रोक सकता। चंद्र की दशा में अगर है तो चंद्र की दशा सबसे इम्पोर्टेंट दशा होती है। आप खुद को अपग्रेड करते रहिए। चंद्र की दशा में आप स्किल में नए नए चीज़ें ऐड करते रहिए, अपनी आदतों को डेवलप करिए, किसी भी आप एज ग्रुप में सीखते रहिए। कहते हैं बूढ़ा वो इंसान नहीं जो उम्र में बूढ़ा है, बूढ़ा वो है जो सीखना बंद कर देता है। अगर चंद्र की दशा से आप निकल रहे हैं तो आप चीज़ों को सीख नहीं रहे हैं, यकीन मानिए आप अपने धन को भी दीमक लगा रहे हैं, आप अपने तकदीर को दीमक लगा रहे हैं। तो इसी तरह अगर केतु की दशा है तो केतु की दशा भटकाव की एंट्री होती है, आप भटकते हैं, आप इधर उधर कुछ भी करते हैं, कुछ भी दिशाहीन है आप। तो ये जो केतु है ना, ये आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, चीज़ों को बहुत ख़राब कर देंगे। केतु की दशा में किसी एक चीज़ पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो थी आपकी दूसरी गलती, यानी आपकी आदतें जो चल रही परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलनी चाहिए, नहीं बदलेंगे तो भुगतेंगे। और हम आते हैं अब सबसे ज़रूरी गलती, जो कि आपको बहुत ही बुरे हालत में ले जाती है। आपके बर्थ चार्ट की ऊर्जा के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे। अगर आप बर्थ की चार्ट की ऊर्जा के अगेंस्ट काम करेंगे तो आप 1-2 सालों के लिए सफलता पाएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी आप सफल नहीं होंगे। आपको क्या करना है, बर्थ चार्ट की ऊर्जा को पहचाननी है। आपके कारोबार से बढ़िया ऊर्जा कौन सी जुड़ी हुई है, कि आपके 10वें घर में आपकी किस्मत का ग्रह जुड़ा हुआ है, आपके कौन सा काम करने के लिए, आपका ग्रह कौन सा काम करने के लिए कह रहा है, कि आपके द्वारा अभी किया जाने वाला काम जो है वो आपके फेवर में है या अगेंस्ट में है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपको जीवन में प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता, धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता, धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो गलतियाँ थी जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको हर हाल में नहीं करनी है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।